एक रोशन और धूप भरी सुबह थी। दुनिया जिंदगी से भरपूर और खुशगवार लग रही थी। परिंदे अपने खूबसूरत नगमों से फजा को महका रहे थे। फूल रंग बरंगी खुशबुएं बिखेर रहे थे और हवा हल्की और खुशबूदार थी। अयान, जो सिर्फ 3 साल का नन्हा सा लड़का था, अपनी नीली शर्ट और काली पेंट में बाग में खेल रहा था। इसकी बड़ी भूरी आंखें तजस्सुस और हैरत से भरी हुई थीं और वो हर लम्हे बाग के नए गोशों को दरियाफत करने में मसरूफ था। अयान के वालिदैन कुछ महीने पहले एक गांव में मुंतकिल हुए थे, जहां उनका घर एक वसीया और खूबसूरत बाग के करीब था। अयान का ज्यादा वक्त इसी बाग ही में गुजारता था। मैं खेलते और कुदरती मनाजर से लुत्फ इंदूज होते गुजरता था। बाग में तरह तरह के रंगीन फूल, ऊंचे दरख्त और परिंदे थे, लेकिन अयान के लिए ये सिर्फ एक आम बाग नहीं था, ये उसके लिए एक जादुई दुनिया थी। इस सुबह अयान गुलाब की झाड़ियों के पास खेल रहा था जब उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक बड़ी और खूबसूरत तितली उसके अर्द गर्द घूम रही थी। उसके परों पर ऐसे रंग चमक रहे थे जो अयान ने पहले कभी नहीं देखे थे। गहरे सुनहरी, नीले और सब्ज रंग जो धूप में जगमगा रहे थे। ये तितली आम तितलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अयान को ऐसा लगा जैसे तितली उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही हो। रुको, अयान ने खुशी से चीखते हुए कहा और उस तितली के पीछे भागने लगा। तितली उड़ती हुई अयान को बाग के उन हिस्सों की तरफ ले गई जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो इसे गुलाब की झाड़ियों, एक छोटे से फवारे और बुलंद व बाला दरख्तों के दरमियान से गुजारते हुए बाग के एक छिपे हुए गोशे में ले गई। ये गोशा बाग के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ ऊंची झाड़ियां थीं और दरमियान में एक अजीब सा दरख्त था जिसका तुना खोखला था। तितली सीधी इस खोखले हिस्से में दाखिल हो गई और गायब हो गई। अयान हैरत और तजस्सुस के मारे खोखले हिस्से के करीब गया। हेलो, इसने खोखले हिस्से में झांकते हुए सरगोशी की। अचानक एक नर्म और मीठी आवाज सुनाई दी। हेलो छोटे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं, आगे आओ। अयान थोड़ा सा डरा, लेकिन उसका तजस्सुस है गालिब आ गया। जैसे ही वो खोखले हिस्से के करीब हुआ, इसके उर्द गर्द रोशनी चमकने लगी और पलक झपकते ही वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में था। ये जगह उसके बाग की तरह लग रही थी, लेकिन यहाँ हर चीज जादुई थी। फूल इतने बड़े थे कि वो उनके दरमियान छिप सकता था और उनकी पंखड़ियां सितारों की तरह चमक रही थीं। दरख्त बातें करते हुए लग रहे थे, उनकी शाखें आपस में सरगोशियां कर रही थीं। परिंदे सुनहरी परों के साथ हवा में तैर रहे थे और हर तरफ एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। ये मैं कहाँ हूँ? अयान ने हैरत से पूछा। तुम जादुई बाग में हो अयान, एक नरम सी आवाज आई। अयान ने अर्द गिर्द देखा तो उसने तितली को देखा, लेकिन अब वो एक नन्ही सी परी बन चुकी थी। इसके परों पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी और उसने फूलों का एक ताज पहना हुआ था। परी ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं लेरा हूँ, इस बाग की मुहाफिज। ये बाग सिर्फ इन बच्चों के लिए है जिनके दिल मासूम और साफ हैं। अयान ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लेरा ने जवाब दिया, क्योंकि ये बाग मुसीबत में है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। परी ने बताया कि बाग की जिंदगी एक जादुई फूल पर मुनहसर है जिसका नाम लोमीना ब्लॉसम है। ये फूल बाग की रोशनी और जिंदगी का मनबा है, लेकिन उसका नूर कम होता जा रहा है। अगर ये फूल मर गया तो बाग की सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, लेरा ने कहा। अयान ने फौरन कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? लेरा ने उसे बाग के मरकज में ले जाकर लोमीना ब्लॉसम दिखाया। ये एक खूबसूरत फूल था, लेकिन उसकी पंखड़ियां झुक चुकी थीं और उसकी रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। इसके आसपास 3 पत्थर रखे हुए थे जिन पर मुख्तलिफ निशान बने हुए थे। एक सूरज का निशान, एक सितारे का और एक पानी के हरे निशान कतरे का। लेरा ने कहा, तुम्हें उन पत्थरों की पहेली को हल करना होगा ताकि फूल दोबारा चमक सके। पत्थरों ने अचानक रोशनी देना शुरू की और एक आवाज फजा में गूंजी, रोशनी वापस लाने के लिए सूरज, पानी और सितारे का तहफा ढूंढो। अयान ने सोचना शुरू किया। उसने सूरज के निशान वाले पत्थर को देखा और समझा कि उसे सूरज की रोशनी लानी होगी। वो बाग के एक ऐसे हिस्से की तरफ भागा जहाँ सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा थी। इसने अपनी छोटी हथेलियों में रोशनी को जमा करने की अदाकारी की और वापस आकर उसे पत्थर पर रखा। पत्थर फौरन रोशन हो गया। अब पानी के निशान वाले पत्थर की बारी थी। अयान को फौरन फवारे का ख्याल आया। वो दौड़कर फवारे तक गया, एक पत्ता उठाया, इसमें पानी भरा और पत्थर पर डाल दिया। पत्थर चमकने लगा। तब उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, सितारे हमेशा हैं, आसमान में मौजूद रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। अयान ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, मैं सितारे की रोशनी चाहता हूँ ताकि ये बाग बच जाए। जब उसने आंखें खोलें तो पत्थर चमक रहा था। तीनों पत्थर चमकने लगे
और उनसे रोशनी की किरणें निकलकर लुमिना ब्लोसम तक पहुँचे। फूल की रोशनी दोबारा रोशन हो गई और पूरे बाग में फैल गई। तुमने कर दिखाया अयान, लेरा ने खुश होकर कहा। पूरा बाग जिंदा हो गया। फूल झूमने लगे, दरख्त खुशी से सर हिलाने लगे और परिंदे गाने लगे। लेरा ने अयान को एक छोटा सा सितारे की शक्ल का क्रिस्टल दिया। ये तुम्हारी बहादुरी की याद के लिए है। अचानक रोशनी चमकी और अयान वापस अपने बाग में था। खोखला दरख्त वहीं था, लेकिन तितली गायब हो चुकी थी। इसके हाथ में वो सितारा निमा क्रिस्टल चमक रहा था। अयान अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया और बोला, माँ, मैं एक जादुई बाग में गया और फूल को बचाया। इसकी माँ मुस्कुरा दी, ये सोचकर कि ये उसकी तख़य्युल की कहानी है, लेकिन अयान को मालूम था कि वो हकीकत थी। वो हमेशा इस बाग और अपने एडवेंचर को याद रखेगा। यूं अयान एक बहादुर और नरम दिल इंसान बनकर बड़ा हुआ, जो हमेशा दुनिया की खूबसूरती और जादू पर यकीन रखता था।